नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 DCA पेपर 2 का जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पाकिस्तान के निर्माण संबंधी परिस्थितियों की विवेचना करें। इससे पहले साथियों हमने 4 प्रश्न DCA पेपर 2 का बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, या तो जो है आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि कोर पेपर 11 का जो है आपने करवाया नहीं है, तो कोर पेपर 11 का सारा प्रश्न हमने करवा दिया है। टेलीग्राम में सारा वीडियो है, या तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं पाकिस्तान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो चलिए बिना देर के इसका आंसर देखते हैं, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। साथियों ये प्रश्न जो है आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले जो है परिचय देना है आपको। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो है एक छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, उनके द्वारा ही किया गया था। इससे पहले जो है 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिम 4 प्रांत जैसे कि सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया तथा अफगान, इन 4 राज्यों को मिलाकर जो है एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। यानी कि अगर हम बात करें पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। उन्होंने जो है सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1933 ईस्वी में किया था। इससे पहले जो है 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने जो है भारत के उत्तर पश्चिम के जो 4 प्रांत थे जैसे कि सिंध, जैसे कि पंजाब, जैसे कि बलूचिस्तान और अफगान, इन चारों राज्य को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। भारत को अंग्रेजों ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद भारत का बंटवारा हुआ। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को जो है अंग्रेजों ने कब स्वतंत्र किया था, तो भारत को अंग्रेजों ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को स्वतंत्र घोषित किया था, जिसके कारण जो है हम लोग उसके अगले दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ, तो 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि 14 अगस्त के मध्य रात्रि को जो है वह भारत से एक अलग राष्ट्र बनाता है जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाता है। अब जानते हैं पाकिस्तान का जो है निर्माण किस प्रकार से किया गया था। भारत के विभाजन के कारण ही सही मायने में पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान का अस्तित्व में कैसे आया, तो पाकिस्तान अस्तित्व में इस प्रकार से आया जब भारत का विभाजन किया गया हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। आनी जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उनको जो है मुस्लिम राष्ट्र में शामिल कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान में। जहां पर जो है अधिक बहुल क्षेत्र में जो है हिंदू थे, वहां पर जो है हिंदुस्तान को रखा गया। इस तरह पाकिस्तान का जन्म जो है 14 अगस्त 1947 में हुआ। हालांकि यह माना जाता है कि कुछ वर्षों तक पाकिस्तान ने जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया, लेकिन बाद में जब मोहम्मद अली जिन्ना का मृत्यु हो गया, उसके बाद इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाने लगा। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि भारत से एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना किया गया था, और यह जो है 14 अगस्त 1947 को प्रत्येक वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जिसके संस्थापक जो है कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पाकिस्तान का जो है गवर्नर जनरल कौन बना, तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बना, और यहाँ पर जो है पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बना। मोहम्मद अली जिन्ना का 1 साल बाद टीबी की बीमारी के कारण 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गई, और फिर 1951 ईस्वी में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान की स्थापना कर ली। उसके बाद 1 वर्षों तक जो है गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उसके बाद टीबी की बीमारी के कारण 1948 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, और फिर जो उस समय प्रधानमंत्री बना था लियाकत अली खान, 1951 में जो है रावलपिंडी में उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नजीमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार से पाकिस्तान ने 1956 में अपना पहला संविधान को लागू किया, यानी कि जब जो है मोहम्मद अली जिन्ना का टीबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद जो यहाँ का प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान, उसकी जो है 1951 में गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है अगला जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना वो बना नजीमुद्दीन। जब नजीमुद्दीन पाकिस्तान का दूसरा प्रधानमंत्री बना, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने
1556 ईस्वी में अपना पहला संविधान को लागू किया था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान ने अपना पहला संविधान 1956 में लागू किया था, लेकिन 1-2 वर्षों के बाद जो है इस संविधान पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि भारत की बात अलग है। भारत में जब संविधान बनाया गया था उस समय जो है जितने भी हमारे नेता थे उन्होंने बड़ा ही सोच समझकर संविधान का निर्माण करा था, जिसके कारण भारतीय संविधान जो है सफल रहा, जबकि पाकिस्तान का जो संविधान है वह विफल हो गया। यही कारण है कि वहाँ पर जो है कभी कभी सेना का शासन स्थापित हो जाता है, कभी कभी जो है सरकार का शासन व्यवस्था चलता है, जबकि भारत में जो है इस प्रकार से नहीं है। भारत में जो है विधि सर्वोच्च मानी जाती है, ना कि लोग, ना कि जनता। जबकि वहाँ पर जो है जो सेना है, कभी कभी सेना सर्वोच्च हो जाती है, कभी कभी जो है वहाँ पर सरकार सर्वोच्च हो जाती है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का जो संविधान था 1956 में लागू किया गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं साथियों कि पाकिस्तान का जो है निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है पाकिस्तान के निर्माण संबंधी परिस्थितियाँ, किन परिस्थितियों के कारण जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो पहला लिखना है निर्वाचन में मुस्लिम लीग की असफलता। पहला जो हेडिंग बनाना है वो क्या है, वो है निर्वाचन में मुस्लिम लीग की असफलता। 1937 ईस्वी में भारत देश में पहली बार चुनाव हुआ। भारत में विधानमंडलों के जो निर्वाचन हुए उसमें मुस्लिम लीग को उन प्रांतों में भी सफलता नहीं मिली जिन प्रांतों में जो है मुसलमानों की संख्या अधिक थी। अगर हम बात करें भारत में निर्वाचन का, तो कहा जाता है कि भारत में निर्वाचन जो है जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद हुआ, लेकिन सबसे पहले जो है भारत में निर्वाचन कब हुआ था, तो सबसे पहले भारत में निर्वाचन 1937 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो है मुस्लिम लीग था और कांग्रेस था, तो दोनों पार्टियां जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपना चुनाव को लड़ी थी, जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों का जो क्षेत्र था, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहां पर भी मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। यानी कि जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी वहां पर भी जो है इन्हें अधिक मतदान नहीं दिया गया, वहां पर जो है यह विफल रहे। जैसे कि सिंध हो गया, पंजाब हो गया, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत इत्यादि। तो इन जगहों पर जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, फिर भी जो है मुस्लिम लीग को इन क्षेत्रों में भी मतदान नहीं दिया गया, इन क्षेत्रों में जो है इन्हें सफलता नहीं मिली। जब मुस्लिम लीग को उन क्षेत्रों में बहुमत नहीं मिला जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, तो ऐसे में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह अनुभव किया कि एक स्वतंत्र राज्य में ही उसकी राजनीतिक इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसीलिए मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जैसे कि यहाँ पर सबसे टर्निंग पॉइंट किया था पाकिस्तान के निर्माण में, तो यहाँ पर सबसे टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मुस्लिम लीग को उन क्षेत्रों में बहुमत नहीं मिला जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, तो ऐसे स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, तो उन्होंने सोचा अगर हम अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो इस देश में हमारी राजनीतिक इच्छा पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थक है। तो ऐसे स्थिति में जो है जिन्ना ने यह सोचा कि अगर हम एक अलग राष्ट्र की मांग करेंगे तो वहां पर हमारी सारी राजनीतिक इच्छाएं पूरी होगी। तो ये इनका सोच था, जिसके कारण जो है इन्होंने भारत से एक अलग राष्ट्र की मांग की। और जब इनकी मांग की तो इसका जो है आवाज बड़ा जोर शोर से उठाया गया, जिसमें जो है बहुत सारे दंगे करवाए गए ताकि भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में स्थापना किया जा सके। उसके बाद दूसरा हेडिंग बनाना है साथियों कि संयुक्त मंत्रिमंडल ना बनाने से निराशा। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वह अकेले जो है मंत्रिमंडल को बनाए, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिला जिसके कारण जो है वह काफी निराशा हुआ। तो वही कहा गया है मुस्लिम लीग अकेले मंत्रिमंडल बनाना चाहता था, लेकिन जब मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिली तो मुस्लिम लीग के नेताओं को काफी निराशा हुआ। लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे अधिक निराशा इस कारण से हुआ क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिली, जिसके कारण कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। यानी कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि वह जो है अकेले मंत्रिमंडल बनाए, लेकिन जब उन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं दिया गया जिन क्षेत्रों में जो है मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी, तो इनका जो उद्देश्य था कहीं ना कहीं वह उद्देश्य कमजोर दिखाई देने लगा। कहीं ना कहीं इनको लगने लगा कि इनका उद्देश्य जो है यहाँ पर पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय जो है भारत में बहुत सारे मुस्लिम नेता ऐसे थे जो कांग्रेस का समर्थक थे, जो सच्चाई को जानते थे। उन लोगों का मानना था कि अगर हम मुस्लिम और हिंदू को लेकर अलग राष्ट्र की मांग करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर जो है बहुत सारे दंगे हो सकते हैं। यही कारण है कि जो सच्चे मुस्लिम नेता थे उन्होंने जो है कभी भी मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं किया, बल्कि कांग्रेस का समर्थन किया। लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो अपनी राजनीतिक इच्छा पूरा करना चाहते थे, उन्होंने जो है मुस्लिम लीग का समर्थन किया। उसके बाद तीसरा जो हेडिंग बनाना है साथियों वो है हिंदू सांप्रदायिकता का दूषित प्रभाव। यानी कि कुछ ऐसे हिंदू सांप्रदायिक संगठन था
जिन्होंने जो है पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? वही यहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान की मांग को मजबूत बनाने में हिंदू महासभा एवं हिंदू संप्रदायवादी संगठन ने भी बल प्रदान किया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की मांग को मजबूत बनाने में हिंदू महासभा भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हिंदू महासभा इसलिए बनाया गया था क्योंकि इन लोगों को जो है कांग्रेस पर भरोसा नहीं था। इनका मानना था कि कांग्रेस जो है कभी भी हिंदुओं के हित के लिए बात नहीं करता है, इसीलिए हिंदुओं के हितों के लिए एक हिंदू संगठन को बनाना चाहिए और इसीलिए जो है हिंदू महासभा को बनाया गया था, ताकि यहाँ पर जो है हिंदुओं के हितों को दिया जाए। हिंदू महासभा ने जो है कांग्रेस को हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए असमर्थ किया, जिसके कारण ही हिंदू महासभा ने हिंदुओं को संगठित करने का कार्य स्वयं ले लिया। जैसे कि हमने आपको बताया कि हिंदू महासभा ने कांग्रेस को जो है हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए असमर्थ घोषित कर दिया। उन्होंने यह कह दिया कि आप जो है कभी भी हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम हिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही हिंदू महासभा का गठन किया गया था। 1937 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में सावरकर ने कहा कि भारत एक सूत्र में बांधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। 1937 के अहमदाबाद अधिवेशन में जो है सावरकर ने यह कह दिया कि भारत को जो है एक सूत्र में बांधकर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र है, ना कि एक राष्ट्र। तो इस प्रकार से इन्होंने वहां पर भाषण दिया था। 1939 ईस्वी में सावरकर ने घोषित किया कि भविष्य में हमारी राजनीतिक हिंदू राजनीतिक होगी। 1939 में जो है सावरकर ने यह भी घोषणा किया कि भविष्य में जो है हमारी राजनीति हिंदू राजनीति होगी, जहां पर हिंदू के हितों के लिए बात किया जाएगा, जहां पर हिंदू के रक्षा के लिए बात किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम भारत में अपने आप को अल्पसंख्यक संप्रदाय की स्थिति में स्वीकार करते हुए रह सकते हैं। उनका यहाँ पर कहना था कि जो मुस्लिम यहाँ पर है वह जो है एक अल्पसंख्यक है, इसीलिए अगर वह यहाँ पर रहता है तो उन्हें जो है एक अल्पसंख्यक संप्रदाय की स्थिति में यहाँ पर रहना पड़ेगा, यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ पता चलता है कि हिंदू महासभा था, उन्होंने भी जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया पाकिस्तान के निर्माण के लिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं साथियों अंतिम पॉइंट, और चौथा है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के संपर्क बढ़ाना। सन 1937 ईस्वी के निर्वाचन के पहले और बाद में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनसंपर्क आंदोलन के अंतर्गत मुस्लिम जनता से भी संपर्क स्थापित करने के लिए भारत में दौरा किया। यानी कि सन 1937 ईस्वी के जब निर्वाचन होनी थी उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है घूमा, वहां पर जो है लोगों से जनसंपर्क किया, यानी सभी लोगों से मिला, और इस प्रकार से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत का दौरा किया, ताकि जो है यह अपने जनसंपर्क की बातों को सुन सके, उनके समस्याओं को समाधान किया जा सके। जब तक जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा नहीं करेगा तब तक उन नेताओं को कैसे पता चलेगा कि किन राज्यों में जो है लोगों को किन प्रकार की समस्याएं हैं। तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों की समस्या को जानने के लिए भारत का जो है पूरा दौरा किया था, जिसमें मुस्लिम लीग को भय हो गया था कि कांग्रेस मुसलमानों को अपने साथ मिलाना चाहते। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूरे भारत का दौरा किया और जनसंपर्क किया, यानी जनता के समस्याओं को सुना। वहीं जनसंपर्क करने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को भी जो है अपने पक्ष में लाना चाहता है। यही कारण है कि मुस्लिम लीग काफी डर गया था कि अगर मुसलमानों को कांग्रेस अपने पक्ष में ले आएगा तो ऐसे में जो हमारा सपना है भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण करना, कहीं ना कहीं वो सपना हमारा पूरा नहीं होगा। यही कारण है कि मुस्लिम लीग ने जो है कुछ ना कुछ तरीका ढूंढने लगा ताकि इन्हें जो है बहुमत मिले और वह उन क्षेत्रों में जीत हासिल करे जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, यानी कि जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो है मुस्लिम लीग जीत हासिल करना चाहता था। जिसके कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम खतरे में है का नारा देते हुए प्रचार किया। जब मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना के सामने कोई रास्ता नहीं दिखा तो ऐसे स्थिति में जो है उन्होंने यह नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। अब समझ रहे हो ना क्या नारा दिया, इस्लाम खतरे में है। अगर हम जो है कांग्रेस से एक अलग पार्टी का गठन नहीं करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर सभी अधिकार हिंदुओं को होगा। ऐसी स्थिति में जो है मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। इनका उद्देश्य था कि अगर हम ऐसे नारा लगाते हैं तो ऐसे स्थिति में सभी मुस्लिम लीग का समर्थक बन जाएगा और उन प्रांतों में यह जीत हासिल कर लेगा जिन प्रांतों में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है।
तो यही कारण है कि इन्होंने जो है इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। उसके बाद मुंबई और पटना में कई स्थानों पर दंगा करा दिया गया। इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालकर खून की नदियां बहने लगी थी, जिसके बाद 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने यह नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे मुस्लिम लीग के समर्थक हो गए और जो है मुस्लिम लीग का साथ देने लगे, जिसके कारण यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी दंगे हो गए। जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी वहाँ पर हिंदू भाइयों पर अत्याचार किया गया, जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी वहाँ पर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार किया गया। तो इस प्रकार से जो है मोहम्मद अली जिन्ना के कारण बहुत सारे जो है दंगे हुए, जिसमें बेकसूर लोग मारे गए और इस प्रकार से जो है बहुत अधिक खून खराबा होने लगे, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने सोचा इतना ज्यादा निर्दोष लोगों की खून खराबा होने से बेहतर है कि पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की स्थापना कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी यानी जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को जो है भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया, जिनका नाम पाकिस्तान पड़ा। तो इस प्रकार से जो है भारत से एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।